हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए इंट्राडे का एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। एक चीज मैं बता दूं, इस स्ट्रेटजी को मैंने करीब करीब 2020 से शुरू किया था ट्रेड करना। तो मेरे स्ट्रेटजी का करीब 2.5 साल हो चुका है। तो ये काफी अच्छे से काम करता है। उम्मीद है आपके लिए भी अच्छे से काम करेगा। एक चीज मैं बता दूं, इस सेटअप में जो भी मैं इंडिकेटर यूज करूंगा, शायद आप पहली बार उस चीज को इंडिकेटर को देखोगे, सुनोगे, समझोगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और कोई चीज समझ में ना आए तो उसको नोट कर लेना। कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करना, मैं उसका आपका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंट है कि इस स्ट्रेटजी को हमें इंट्राडे के लिए यूज करना है। तो आपका टाइम फ्रेम जो हो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम फ्रेम आपका हो जाएगा 15 मिनट का। 15 मिनट से ज्यादा का नहीं, 15 मिनट आपके लिए काफी अच्छे से काम करता है इंडिकेटर में। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा। क्योंकि इंट्राडे में हम यूज करेंगे तो आप डेली, मंथली या वीकली का यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो टाइम फ्रेम को हमें छोटा करना पड़ेगा और उसी अनुसार इसका स्ट्रेटजी होता है। सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इसके बाद क्या करना है, मैं देखिए जो इंडिकेटर आपने सुना हो पहले से, उसको मैं पहले लगा दे रहा हूँ। जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा उसको मैं धीरे धीरे इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें देखो 4 इंडिकेटर है, मैं नाम बता दे रहा हूँ पहले आपके लिए। इसमें पहला इंडिकेटर है एरोन इंडिकेटर, एरोन। सेकेंड रहेगा आपका पाराबोलिक सार, पाराबोलिक सार रहेगा। तीसरा रहेगा आपका जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, RSI। चौथा आपके पास रहेगा EMA, EMA मतलब मूविंग एवरेज, जो आप जानते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो पाराबोलिक सार है और RSI है वो सेम इंसान ने बनाया था, जिनका नाम था जे विल्स विल्डर। आप RSI के नाम तो सुने होंगे लेकिन पाराबोलिक सार का नाम नहीं सुने होंगे। तो मैं आपके ऑथेंटिसिटी के लिए बता रहा हूँ कि जो पाराबोलिक सार है और RSI का जो जो है मतलब डेवलपर है वो सेम ही है। जो कि नाम था, मैं बता दिया, जे विल्स विल्डर था। तो दोनों एक ही आदमी द्वारा बनाया गया है। लेकिन फिर भी RSI ज्यादा फेमस है, पाराबोलिक सार कहीं ना कहीं आपके से छिपा के रखा गया आज तक। तो चलिए इस चीज को शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम सारा इंडिकेटर लगाएंगे, उनका समझेंगे कैसे है और कैसे इनका यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लगा लेंगे सबसे इजी जो होता है अपना EMA। EMA लगा देते हैं। EMA हो जाएगा आपका। EMA कौन सा लगाना है, चलिए इसको समझ लेते हैं। EMA के लिए आपको सिंपली यूज करना है 20 का, 20 डेज का EMA लगेगा। यहाँ पे इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन और थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। तो देखिए 20 जो EMA आपका लगेगा ना, ये किस लिए काम करना है, इसका काम होगा सिंपली अपना एंट्री के लिए। जैसे मैं बताऊंगा कब एंट्री करना है, जैसे डायरेक्टली नहीं कि हाँ इसको क्रॉस कर दे तो एंट्री कर ले, होगा ऐसे ही कि इसको क्रॉस करें तो हम एंट्री कर लेंगे इसका हाई के ऊपर और इसका स्टॉप लॉस छोटा सा इसके नीचे लगाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ कंफर्मेशन हमें करना पड़ेगा। कंफर्मेशन कौन देगा हमें, बाकी के 3 इंडिकेटर जो है आपको कंफर्मेशन का काम करेंगे कि उसके बेसिस। क्योंकि देखो इसमें होगा क्या, जैसे यहाँ पे देखो तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया। तो इस सब से बचना कैसे, उनके लिए हम बाकी का 3 इंडिकेटर का सहारा लेंगे। चलिए सेकंड इंडिकेटर हम लगाएंगे RSI का। मैं पहले वो इंडिकेटर लगा रहा हूँ जो आपको आता है, एक मिनट सॉरी, RSI। RSI भी आपको पता है RSI क्या होता है। RSI बेसिकली एक रेंज होता है, अपसाइड का 100 और नीचे का आपको पता है 0 होता है। इसके बीच में कुछ रेंज होता है जिसमें ट्रेवल करते थे, जैसे यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं 60 के ऊपर चल गया तो बुलिश, 40 से नीचे आ गया तो बेरिश, ठीक है। इस इंडिकेटर में क्या अपना रहेगा, इस इंडिकेटर में सिंपली ये रहेगा कि अगर RSI 50 के ऊपर है तो आपको बाई का देखना है। 50 कहाँ पे है आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 50 वाली लाइन है। तो अगर 50 के ऊपर RSI और बताएगा कैसे कैंडल, जो जिस कैंडल में देखना है आपको, सिंपली यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो RSI का लेवल चेंज होते रहता है। जैसे करेंटली RSI 50.41 है, यहाँ पे आओगे तो RSI 43 है, यहाँ पे RSI 24 है, यहाँ पर RSI देख सकते हो कि 75, 85 पे सब नजर आएगा। तो RSI का काम सिंपली क्या है कि अगर RSI 50 के ऊपर है तो आपको बाई करना है, RSI 50 के नीचे है तो सेल करना है। लेकिन कब, सबका कॉम्बिनेशन जब लग जाएगा ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं एक एक करके आपको इंडिकेटर समझाते जा रहा हूँ। इसके बाद हम लगाएंगे एरोन इंडिकेटर, एरोन। अब देखिए एरोन क्या होता है, इसका एक मिनट में इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। इसको मैं कर दूंगा ग्रीन अपसाइड के लिए और इसको कर देंगे हम रेड, ठीक है। बस इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये भी हो जाएगा अपना डार्क, ठीक है। ये ऐसा इस तरह का हो जाएगा। और इसमें देखिए एरोन इंडिकेटर करता क्या है। एरोन इंडिकेटर जो है ना बेसिकली एक लीडिंग इंडिकेटर है। कुछ कुछ जैसे इंडिकेटर होते हैं लैगिंग होते हैं। आयरन इंडिकेटर ऐसा है कि जो चीजें होने से पहले आपको बताता है कि ये चीजें हो सकती है। इसका काम क्या है, इसका काम सिंपली ये है कि जब ट्रेंड चेंज होता है ना उस चीज को पहचानता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको सिंपली कि हायर हाई क्या होता है, यहाँ से मैं बताऊं हायर हाई क्या होता है, ऐसा होता रहता है। तो ये बोलेगा इंडिकेटर कि हाँ हायर हाई है, अब ट्रेंड का है। तो ये क्या करेगा कि जो ग्रीन है ऊपर चला जाएगा और रेड है वो नीचे आ जाएगा, ठीक। अब मान लो हायर हाई तो हो रहा है लेकिन टाइम पास करने लगा,
इसी इंडिकेटर वहीं पर रिवर्सल का साइन आपको पहले दे देगा। जैसे ये हुआ नहीं, लेकिन होने से पहले आपको दे देगा कि नहीं यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लीडिंग इंडिकेटर है, आपको ट्रेंड से जस्ट पहले चीजें बता रही है। तो इस इंडिकेटर को थोड़ा सा अपने उसमें रखने के लिए, मतलब न्यूट्रल करने के लिए, हम लोगों ने थोड़ा सा स्लो इंडिकेटर जैसे आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, इस सब का भी यूज किए हैं। साथ में साथ क्या है इसका काम, मेजरली काम ये है कि आपको ट्रेन को बताता है। ट्रेन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब इसने मुंह खोल के ऊपर चला गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से आपका जो एक कैंडल है, एक कैंडल पे आपको दिखा दिया कि यहाँ से ट्रेन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि एरोन इंडिकेटर आपको समझ में आएगा। देखो फॉर्मूला का अगर आप बात करो तो फॉर्मूला इसका कुछ निकलता है, जैसे मैं 25 डे का जो पीरियड होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, उसमें से कुछ उसको माइनस करते हैं, कुछ प्लस करते हैं, जो कि आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपका उसका यूज बता रहा हूँ कि यूज क्या है। इंडिकेटर का यूज ये है कि सिंपली अगर ग्रीन ऊपर चला गया रेड के, तो आपको बाई के लिए देखना है। अगर रेड जैसे यहाँ पे देख सकते हो चेंज कहीं होगा, यहाँ पे जैसे नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमें सिंपल सेल का देखना है। ठीक है, एक लास्ट इंडिकेटर है, चारों अगर एक साथ आ जाएगा तो फिर मैं आपको अच्छे से एक्सरसाइज को बता पाऊंगा। ये है आयरन इंडिकेटर। आयरन इंडिकेटर का काम क्या है, एक मिनट, सॉरी आयरन तो लग गया, पैराबोलिक सार। ठीक है, पैराबोलिक सार भी लग गया। तो यहाँ पे देखिए पैराबोलिक सार का क्या है, ये सिंपली ये बोलता है कि अगर मेरे से ऊपर प्राइस है तो बाई करो, अगर प्राइस मेरे से नीचे है तो सेल करो। सिंपल। देखो स्ट्रेटजी को जो इंडिकेटर है काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं बताऊं तो इनका फॉर्मूला का आप जाओगे नेट पे सर्च कर लेना, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने कोशिश किया कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल टर्म में मैं बताने की कोशिश किया हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि इंडिकेटर कौन का क्या काम है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको चार्ट को क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, फिर से इंडिकेटर अच्छे से लगा देता हूँ। ठीक है, तो इंडिकेटर देखिए मैंने आपके लिए लगा दिया, सबको अरेंज ऊपर नीचे कर दिया हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये आपका रहेगा जो ग्रीन है, आपका 20 डे का मूविंग एवरेज रहेगा। ये आपका आयरन इंडिकेटर हो गया, ये आपका आरएसआई हो गया, और ये आपका हो गया पैराबोलिक सार। ठीक है, चारों चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एंट्री एग्जिट कैसे हो, चलिए उस चीज को समझ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। तो कुछ पॉइंट है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये बाई के लिए लिख रहा हूँ और सेल के लिए भी यही होगा। एक काम करता हूँ मैं टेक्स्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी हो आपके लिए। पहला पॉइंट ये रहेगा कि आयरन इंडिकेटर जो है, आयरन इंडिकेटर जो है आपका, वो होना चाहिए शुड बी पॉजिटिवली क्रॉसओवर। ठीक, पहला ये हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, आरएसआई शुड बी अबव 50। ठीक, थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड हो जाएगा कि पैराबोलिक सार जो है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पैराबोलिक सार क्या होना चाहिए, वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन रहना चाहिए, पॉजिटिव इंडिकेशन आपको देना चाहिए। या फिर सिंपली अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं तो शुड बी अबव प्राइस, सिंपल सा ये हो जाएगा। चौथा कि 15 मिनट का जो कैंडल है शुड क्लोज अबव 20 EMA। ठीक है, इन्हीं चार का हमने यूज किया और इन्हीं चार को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। थोड़ा सा इससे होगा कि आपको थोड़ा इजीली और समझ में आएगा। इसको सेल के लिए भी यूज करना है, सेल का भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको। अभी पहले बाई के लिए देख लेते हैं एक बार, बाई कैसे करना है। पहला क्या है यहाँ पे कि आयरन इंडिकेटर शुड बी पॉजिटिवली क्रॉस ओवर। आयरन इंडिकेटर कौन सा है, पहले पहचानो कि ये है। तो यहाँ पे क्या है, पहला मिल गया कि पॉजिटिवली क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे ये इसने इंडिकेट कर दिया कि हमें बाई के लिए देखना है। आरएसआई शुड बी 50 mm, तो 50 के ऊपर ही जस्ट है, तो ठीक है, अपना ए भी कंडीशन मीट हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। पैराबोलिक सार पॉजिटिवली इंडिकेशन, तो पैराबोलिक सार कौन सा, ए है, तो इसके ऊपर है, तो मतलब प्राइस ऊपर, दैट भी शुड बी प्राइस ऊपर होना चाहिए, तो ए भी हो गया। और 15 मिनट कैंडल शुड बी क्लोज अबव 20 SMA या 20 EMA, तो इसके ऊपर क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जब देख सकते हो क्लोज हुआ, तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, सिंपली बाय करना है। किसके, जो 20 EMA के जो ऊपर कैंडल क्लोज करेगा उसके सिंपली ऊपर आपको ट्रेड को इनिशिएट कर देना है। अब देखिए यहाँ तो मार्केट खत्म हो गया, चलिए इसको पिछले में चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किस तरह से काम किया। यहाँ पे देखो कि ये क्या इंडिकेटर किया है, इंडिकेट ये किया कि जो आपका डायरेक्शन है अपसाइड का हो गया। ठीक, साथ में साथ आरएसआई पे नजर आया, हम लोग आरएसआई पे देखें। आरएसआई क्या बोला, आरएसआई बोला कि 56 है, तो बाई के लिए रेडी है। अब एक चीज और देखो, इससे जस्ट पहले इसने क्या बोला, सेल के लिए बोला था। क्या यहाँ पे आप सेल करोगे, नहीं करोगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर सेल क्यों नहीं करोगे। एक सेकंड, यहाँ पे पहले इस पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सेल क्यों नहीं करोगे, आरएसआई आपका 50 के ऊपर है, आपको पहले ही इसने मना कर दिया सेल नहीं करना।
साथ में साथ इसके ऊपर प्राइस है फिर भी सेल नहीं करना, 20 के ऊपर है फिर भी सेल नहीं करना। तो 3 चीज बोला है सेल नहीं करना, सिर्फ एक चीज बोलेगा कि सेल करना है तो हम नहीं करेंगे। चारों चीजें, इसीलिए मैं 4 चीज लगाऊंगा कि जब 4 चीज किसी चीज का डिस्कशन लेंगे मिलकर ना तो एक अच्छा परफेक्ट डिसीजन बनेगा। इसलिए देख सकते हो यहाँ पे जब इसने डिसीजन दिया, इस पे चीज को गौर से देखो, यहाँ पे जब इसने इंडिकेशन दिया तो आपका RSI भी 50 के अबव था, आपका पैराबोलिक सार है वो भी बोला कि मेरे से ऊपर प्राइस है तो आपको क्या करना है, बाई करना है। इसके ऊपर ए भी है, ठीक है। क्लोजिंग तो यहाँ हो गया था, लेकिन कंफर्मेशन क्या हुआ जब यहाँ हुआ, तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ट्रेड को सेट करते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस में और एक बड़ा सा आपको टारगेट मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ रिस्क जो रिवार्ड होता है उसके अनुसार, तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया था, एक हैमर बना है, हैमर से मतलब है नहीं, आपको यहाँ पे सिंपली ट्रेड लेना है और देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड मिला। पूरा ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि 1:10 मिल गया है, यानी कि आपको ट्रेंड अगर कैप्चर करना तो उसी दिन आपको ट्रेड क्लोज करना पड़ता है। तो 1:7 के आसपास में आपको ट्रेड यहाँ मिल गया है। स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस देखिए 18, यहाँ पर देखिए हाई लो ये सब बताता है, तो आपका हाई है 18,657 और लो है 639, करीब 17-18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से इंडिकेटर एक काम करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन का चार्ट, आप पिछले कई दिनों का चार्ट चेक कर सकते हो, आपको ये समझ में आएगा कि इंडिकेटर काफी अच्छे से काम कर रहा है। तब देखो अगर मैं बैक टेस्ट खुद से करूं तो काफी समय इसमें लग जाएगा। बैक टेस्ट के लिए मैं आपका काम दे रहा हूं, आपके ऊपर काम छोड़ रहा हूं कि आपके पीछे का बैक टेस्ट है, इसको कर सकते हो। अच्छा, सिर्फ निफ्टी में काम नहीं करेगा, बैंक निफ्टी का चार्ट में भी एक काम करेगा। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप इसको देखोगे, कहीं कहीं पर भी आप रुक के इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छे से काम करता है। बैक टेस्ट का काम आपको मैं दे दिया हूँ। स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ 75 to 80% टाइम सही होता है। इसका ये मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा, 100% चीजें कुछ नहीं होती। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये लॉस भी देता है। लॉस में एग्जिट कैसे करना है, चलिए एसएल को समझ लेते हैं, क्योंकि एसएल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएल क्या रहेगा आपका, एसएल इस कैंडल का क्या होना चाहिए। देखिए एसएल 2 तरह का लगाया जा सकता है। एक तो हो सकता है जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो आप सिंपली एसएल इसको लगा सकते हैं, लेकिन कई टाइम होता है इसको हिट कर जाता है। एसएल मैंने जो ऑब्जर्व किया है, करीब मैं इस स्ट्रेटजी को 2-2.5 साल 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि एसएल जो है आप क्या करना है कि जो 20 आपका जो ये है, ये में अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, नीचे आया तो नहीं, जैसे नीचे कई बार होता है जैसे कैंडल ये देखो नीचे आया लेकिन क्लोजिंग ऊपर दिया, ये भी नीचे आया क्लोजिंग ऊपर दिया, तो जब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे तो आपको उससे एग्जिट कर जाना है। इसी को ध्यान रखना है। एसएल क्या होगा कि चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ उसी में, 1 मिनट, निफ्टी के चार्ट पे थे वहीं पे हम लोग लिख रहे थे, एसएल को भी लिख देते हैं। एसएल क्या रहेगा इसका, एसएल रहेगा आपका कैंडल शुड क्लोज बिलो, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका बाइंग सेटअप हो गया। ये हो गया आपका किसके लिए, बाइंग के लिए। बाइंग में क्या करना है कि ये पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, ये होना चाहिए। और सेलिंग में क्या करना है, सेलिंग में उल्टा हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ के आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ताकि मैं अब जो सेटिंग लिखूंगा तो उसके लिए लिख दूंगा सेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर बाई के लिए, एक बार बाई का हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इंडिकेटर के साथ, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए सेल के लिए देख लेते हैं। सेल के लिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। निगेटिव इंडिकेशन, देखिए प्राइस क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, उसके शुड बी बिलो, ये हो जाएगा आपका सेल के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको इस चीजें समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें स्टॉप लॉस वीडियो होगा, जैसे कि हमने सेल के लिए देखा, देख सकते हो यहाँ पे अपना क्या हुआ। यहाँ पे आप चीज को गौर से देखो, यहाँ पे इसने बोला कि आपको क्या करना है, सेल के लिए रेडी है, लेकिन अपना आरएसआई मना कर दिया। आरएसआई क्या बोला, आरएसआई का लेवल यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ इसको। आरएसआई का एक सेकेंड, यहाँ पे देखना, आरएसआई ये बोला था आपका आरुण की सेल करो। आरएसआई क्या बोला, आरएसआई का लेवल देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आरएसआई का लेवल क्या है, यहाँ पे 69। तो आपने यहाँ पे सेल नहीं करोगे, ठीक है। इस चीज का फायदा है। चलिए इसका सेल का सेटअप कहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है, चलिए उसको देखते हैं थोड़ा सा। एक देखो यहाँ पे चेक करते हैं, नहीं आरएसआई इस कैंडल पे कितना है, 48 है, ठीक है, यहाँ पे है सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसका मैंने चेक किया था, यहाँ पे तो 48 दिखा रहा था, ये बोला इसके नीचे है ही, प्राइस से नीचे क्लोज कर दिया, सिंपली आपको इसको सेल करता है, एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिला। आपको लग रहा है छोटा सा प्रॉफिट, जब चेक करोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है इसमें। इसके बाद कहाँ मिला, इसके बाद का काम आप खुद से प्लीज कर लेना, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता है, लोग फिर देखते भी नहीं है। क्योंकि मेरा काम कुछ नहीं, मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा बैक टेस्ट मतलब पिछले 100 दिन का भी कर सकता हूँ। उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए, आप खुद वीडियो देखने के तैयार तो हो, तो चीजें मैं आपके लिए कर भी सकता हूँ।
तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रेटजी समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ कोई दिक्कत हो स्ट्रेटजी में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपके लिए एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल होगा, उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ रहा है। वीडियो समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।